हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कॉलर जिला। मैं तौसीफ सर। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी। यूटिलिटी के बारे में हमने 11th स्टैंडर्ड में भी पढ़े थे और पिछले लेक्चर में भी मैंने उसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस किया था, उसके फीचर्स के बारे में और उसके टाइप्स के बारे में। आज थोड़ा डिस्कस करता हूँ, फिर उसके बाद आप लोग को बताऊंगा यूटिलिटी के क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हैं। अगर वो आंसर आप ध्यान से पढ़ लोगे, मतलब बहुत सिंपल चैप्टर है, जितने भी इसके क्वेश्चन है बहुत सिंपल है और इजीली आप इसमें अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। अगला जो हम लोग आंसर पढ़ेंगे, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, वो भी इस कॉन्सेप्ट के ऊपर ही बेस है। कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी अगर आप लोग को आता है तो लॉ ऑफ डीएमयू आपको एकदम सिंपल लगेगा। तो जरा ध्यान से देखना, एंड तक देखना। और अगर लेक्चर्स के बारे में नोट्स वगैरह आपको चाहिए, जो भी आपकी एक्सरसाइज है और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं मेरी वेबसाइट की, वहां पे जाके आप सारे क्वेश्चंस, सारे चैप्टर के लगभग मैं उस पर धीरे धीरे अपलोड करूंगा, इकोनॉमिक्स के भी और एसपी के भी। तो और भी लेक्चर आपको देखना है चैनल पे, तो बहुत सारे अकाउंट्स के लेक्चर्स और ईओसी एसपी के लेक्चर आप लोग देख सकते हैं। चलिए देखते हैं, पहले हम लोग सीखते हैं कॉन्सेप्ट्स ऑफ यूटिलिटी क्या क्या है, देख लेते हैं। कॉन्सेप्ट्स ऑफ यूटिलिटी मैं बोर्ड पे इसलिए आया हूं क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है यूटिलिटी के, इसको समझाने के लिए मुझे थोड़ा मतलब बोलते ना कि लिखना पड़ेगा, थोड़ा डिटेल बताना पड़ेगा। इसलिए मैं आज का लेक्चर बोर्ड के ऊपर प्रेजेंट कर रहा हूं। बाकी नॉर्मली मैं आपको पीडीएफ से ही कराता हूं, ठीक है। जैसा जरूरत पड़ेगी वैसे मैं अपने आप को मोड चेंज करूंगा, या तो कभी कभार मैं पीडीएफ से, कभी कभार बोर्ड पे आ जाऊंगा, ठीक है। पीडीएफ आपको अपनी स्क्रीन पे आप लोग को साइड में आप लोग को थोड़ा बहुत मेंशन कर दूंगा मैं, लेकिन अभी आप ध्यान में देखिए। तो पहले हम लोग सीखते हैं यूटिलिटी। क्या सीखते हैं? यूटिलिटी सीख चुके हैं, लेकिन वापस से बता रहा हूं। यूटिलिटी का मतलब ये होता है कि अगर किसी, हम लोगों ने पढ़े देखे, वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी, कि एक कमोडिटी में, एक चीज में, एक पर्टिकुलर गुड्स में कितनी पावर है कि वो हमारी एक यूजर की, जो कंज्यूमर है, उसकी वांट को सेटिस्फाई कर सके। जैसे एग्जांपल, ये मार्कर, अब ये मार्कर अगर एज ए टीचर मुझे इसकी जरूरत है, मतलब ये मार्कर की यूटिलिटी मुझे है। क्यों? क्योंकि ये मार्कर मैं यूज करके बोर्ड पे लिखूंगा, आप लोग को पढ़ाऊंगा वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन एक नॉर्मल, जैसे हम लोग बात कर सकते हैं, कोई डॉक्टर है या कोई और, जैसे मतलब ना ये फील्ड का नहीं है, टीचिंग फील्ड का, नॉर्मल ही उसकी क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्शन साइड पे काम करता है या कुछ और, तो वो लोग के लिए ये मार्कर की यूटिलिटी क्या रहेगी? जीरो रहेगी। क्यों? क्योंकि मार्कर की यूटिलिटी नॉर्मली है, लेकिन पर्सन टू पर्सन भी क्या हो सकती है? डिफर हो सकती है। तो अगर आप लोग को यूटिलिटी की डेफिनेशन पूछेगा तो डेफिनेशन क्या है? वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी, कि ये यूजर की कितनी वांट, क्या पावर रखती है हमारी यूजर की वांट को सेटिस्फाई कर सकती है कि नहीं कर सकती है, ठीक है। तो चलिए, अब बहुत लोग इसमें मिसकंसेप्शन रहता है कि यूटिलिटी यूजफुलनेस सेम होता है, वो सब के बारे में हम लोगों ने इसके फीचर्स में हम लोगों ने समझे थे, बराबर ना। तो डिफरेंस बहुत कुछ है, जरूरी नहीं कि यूटिलिटी से बेनिफिट ही मिले, नुकसान भी हो सकता है, ठीक है ना। और भी बहुत सारी चीजें हम लोगों ने इसके अंदर देखे थे। तो ये हो गया हम लोग का यूटिलिटी के बारे में। अब अगर बात करेंगे हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी, तो उसके अंदर दो टॉपिक है मेनली। मार्जिनल यूटिलिटी, मैं फुल फॉर्म लिख लेता हूं आप लोग के लिए, मार्जिनल यूटिलिटी, और दूसरा है टोटल यूटिलिटी। ये दो चीजें हमारे पास है। अब मैं आप लोग के लिए इसके अंदर एग्जाम्पल लूंगा ताकि आप लोग को समझ में आए, कि एग्जाम्पल से समझेगा। ऐसे मैं डायरेक्टली समझाऊंगा तो थोड़ा आप लोग कंफ्यूजन रहेगा आप लोग को, तो मैं आप लोग को इसको शॉर्ट फॉर्म लिख ले रहा हूं, TUNMU। तो क्या एग्जाम्पल ले रहा हूं? जैसे मैं एग्जाम्पल लीजिए कि आपको एक आदमी है, उसे बहुत जोर की प्यास लगी है, ठीक है, तो उसको पानी पीना है, तो किसी ने उसको ग्लास ऑफ वाटर लाया। तो पहला गिलास जब वो पिया, बहुत जोर की प्यास लगी, बहुत ज़्यादा बेचारा वो थक के काम उम करके चल के आया है, तो उसको बहुत प्यास लगी, तो फर्स्ट ग्लास उसने पिया। तो अभी प्रॉब्लम ये है कि यूटिलिटी को हम लोग नॉर्मली देखेंगे तो यूटिलिटी साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, एक सब में बड़ा प्रॉब्लम ये है, क्या है यूटिलिटी? साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, मतलब दिमागी कॉन्सेप्ट ना। जैसे भी आप लोग आज क्या बोलते हैं, क्रिकेट खेलने का मन करा, आप लोग क्रिकेट खेले तो बहुत मजा आई, लेकिन कितनी मजा आई वो नहीं बोल सकते ना। मैं बोलेगा 1 किलो मजा आई, आधा किलो मजा आई, 2 किलोमीटर मजा आई, ऐसा बोल सकते हो क्या? नहीं, क्योंकि वो साइकोलॉजिकल चीज़ है, तो उसको हम लोग कार्डिनली नंबर में मेजर नहीं कर सकते। वैसे यूटिलिटी को भी हम लोग नंबर में मेजर नहीं कर सकते, लेकिन एज ए, मतलब इसको स्टडी करने के लिए, कंपेयर करने के लिए, प्रेजेंट करने के लिए हम लोग इसको नंबर में मेजर करेंगे। ये उसका अजम्पशन है कि यूटिलिटी को हम लोग को नंबर में मेजर करना पड़ेगा। तो एग्जांपल ये ले लीजिए कि एक गिलास ऑफ वाटर पहला उसने, वो प्यासे आदमी ने पिया, तो हम लोग एग्जांपल लेते हैं कि जो फर्स्ट ग्लास ऑफ वाटर उसने पिया, उसको यूटिलिटी मिली समझो 5 यूटिलिटी। ये क्या है?
ग्लास ऑफ वाटर, बराबर ना। और इधर क्या लिख रहा हूं मैं, यूटिलिटी लिख रहा हूं। तो फर्स्ट पे उसको कितनी यूटिलिटी मिली, 5 यूटिलिटी मिली, बराबर। नंबर में होता नहीं लेकिन हम लोग उस नंबर में लेंगे। तो सिंपल सी बात है, जब बहुत प्यासा होता तो पहले वाले में जो ग्लास पिएगा वो उसको यूटिलिटी उसमें क्या मिलेगी, ज़्यादा मिलेगी। जब वो सेकंड ग्लास पिएगा तो यूटिलिटी क्या हो सकती है, कम होगी। तो सिंपल सी बात है, क्योंकि पहले की यूटिलिटी ज़्यादा थी, सेकंड की क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। थर्ड ग्लास पिएगा तो और कम हो जाएगी। फोर्थ ग्लास पिएगा तो क्या पता 0 हो सकती है, बराबर है ना। और फिफ्थ ग्लास पिएगा तो क्या हो सकती है, माइनस में जा सकती है। बेनिफिट के बदले, यूटिलिटी के बदले उसको डिसयूटिलिटी हो जाएगी। तो ऐसा भी होता है, बराबर ना। तो ये हो गया हम लोग का कुछ यूटिलिटी के कॉन्सेप्ट। ये जो हम लोगों ने पढ़े ये सब क्या है हम लोग की, ये मार्जिनल यूटिलिटी ही है। ये क्या है, ये सब मार्जिनल यूटिलिटी। और अगर हम लोग सबको प्लस कर देंगे तो क्या मिल जाएगा हम लोग को, टोटल यूटिलिटी। मतलब जितनी भी कमोडिटी उसने कंज्यूम किया, मतलब 5 ग्लास ऑफ वाटर पिया, बराबर ना। तो अगर 5 ग्लास का टोटलिटी मालूम करने का है तो हम लोग को क्या बनेगा, 5 की मार्जिनल यूटिलिटी को क्या करना पड़ेगा, प्लस। क्या करना पड़ेगा, प्लस। जैसे अगर हम लोग को पता करना है टोटल यूटिलिटी ऑफ 5 ग्लास ऑफ वाटर, तो क्या करना पड़ेगा, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ फर्स्ट ग्लास, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ सेकेंड ग्लास, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ थर्ड ग्लास, प्लस मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ फोर्थ ग्लास, प्लस मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ फिफ्थ ग्लास। मतलब ये 5 ग्लास की यूटिलिटी क्या करना पड़ेगी, प्लस करना पड़ेगी, मार्जिनल यूटिलिटी प्लस करना पड़ेगी। तो क्या मिल जाएगा हम लोग को, टोटल यूटिलिटी। तो ये ही कॉन्सेप्ट है, इसी को ध्यान में रखना है। इसी के बेस पे हम लोग को सारा टॉपिक फिनिश हो जाएगा। थोड़ा सा ग्राफ बताऊंगा, थोड़ा सा शेड्यूल बताऊंगा, उसी पे ध्यान देना, आप लोग को समझ जाएगा। देखो आप लोग के स्क्रीन पे फ्लैश करता हूं मैं, वहां पे लिखा हुआ है कि फॉलोइंग आर द 2 मेन कॉन्सेप्ट्स ऑफ यूटिलिटी। 2 मेन कॉन्सेप्ट है, टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। तो पहले टोटल यूटिलिटी के बारे में क्या लिखा, देखो टोटल यूटिलिटी रिफर्स टू एग्रीगेट ऑफ यूटिलिटी। एग्रीगेट मतलब टोटल, क्या रखना, एग्रीगेट मतलब टोटल। तो ये क्या रहता है, टोटल यूटिलिटी क्या रहता है, एग्रीगेट, बराबर ना, ऑफ यूटिलिटी। मतलब हर यूटिलिटी का क्या है, एग्रीगेट टोटल है। डिराइव बाय अ कंज्यूमर, जो कंज्यूमर को मिली, फ्रॉम ऑल यूनिट ऑफ कमोडिटी कंज्यूम। जितनी भी उसने कमोडिटी को क्या करा, कंज्यूम करा। कितनी करा उसने, 5 कमोडिटी कंज्यूम किया है, 5 ग्लास ऑफ वाटर उसने लिया है, बराबर है। फिर लिखा देखो, इट इज एन एग्रीगेट ऑफ यूटिलिटी फ्रॉम ऑल सक्सेसिव यूनिट ऑफ कमोडिटी कंज्यूम। लेकिन वहां पे एक याद रखना, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। क्या बोल रहा है उसने, सक्सेसिव यूनिट ऑफ कमोडिटी, ये याद रखना। हाँ, सक्सेसिव मतलब जो हम लोग यूटिलिटी मिलेगी वो कंटिन्यू, मतलब कंजप्शन करेंगे वो कंटिन्यूसली करेंगे। 1 ग्लास ऑफ वाटर अभी पिया, 10 घंटे 5 घंटे बाद वापस पिएगा तो फिर इसकी यूटिलिटी भी सेम रहेगी, वो ग्लास ऑफ वाटर की यूटिलिटी भी क्या हो सकती है, सेम हो सकती है। तो कंटिन्यूस होना चाहिए, सक्सेसिव होना चाहिए, कंटिन्यूटी होना चाहिए कंजप्शन के अंदर। तो वो पॉइंट ध्यान में रखना आप लोग, किसके अंदर, टोटल यूटिलिटी के अंदर। फिर आते हैं हम लोग नीचे मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में। उसके बारे में क्या लिखा जा रहा है, देखो मार्जिनल यूटिलिटी रिफर्स टू द एडिशनल यूटिलिटी डिराइव बाय अ कंज्यूमर फ्रॉम एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी कंज्यूम। मतलब क्या है, मार्जिनल क्या है कि जितना भी वो एडिशनल कमोडिटी कंज्यूम करता है, एक और जैसे पहली कमोडिटी कंज्यूम करा तो उसको यूटिलिटी कितनी मिली, 5, बराबर है। दूसरी कंज्यूम किया, दूसरा ग्लास पिया उसने, तो कितनी यूटिलिटी मिली उसको, 4 यूटिलिटी मिली ना। दूसरे पे कितनी मिली, 4, पहले पे 5, दूसरे पे 4। तो जो एडिशनल मिला उसको, जो ये 5 में कितना ऐड हुआ, 4 ऐड हुआ, तो वो जो एडिशनल मिला उसी को हम लोग बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। क्या बोलते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी। मतलब जो भी कमोडिटी यूज करेगा उससे कितना एडिशनल यूटिलिटी मिलती है, उसी को हम लोग बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। लास्ट में लिखा है, इन द अदर वर्ड्स इट इज द एडिशन मेड बाय द लास्ट यूनिट ऑफ कमोडिटी कंज्यूम। तो जो भी लास्ट यूनिट रहेगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी। मतलब जो हमारे टोटल में लास्ट जो रहेगा, समझो ये लास्ट है, अगर ये 5 के साथ देंगे तो ये लास्ट है, 1 के साथ देंगे तो ये लास्ट है। मतलब डिपेंड करता है ना कि आप लोग कितनी कमोडिटी यूज कर रहे हैं। आप लोगों ने दो यूज करे, समझो एग्जांपल आप लोग को एप्पल खाना था, आप लोगों ने 2 एप्पल खाए, तो पहले की यूटिलिटी और प्लस दूसरे की यूटिलिटी, तो दूसरे की यूटिलिटी जो प्लस हुई उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, मार्जिनल यूटिलिटी। तो ये हो गया आप लोग का कॉन्सेप्ट, टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। अब इसके हम लोग क्या देखते हैं, रिलेशनशिप देखते हैं, इसका क्या देखते हैं, ग्राफ और शेड्यूल देखते हैं। ग्राफ और शेड्यूल देखेंगे तो आप लोग को थोड़ा सा और क्लियरिटी आएगी और भी मजा आएगा। उसके ग्राफ और शेड्यूल में बना लेता हूं आप लोग के लिए। देखिए अब हम लोग को आप लोग को एक एग्जांपल दिया है, वो मैं टेक्स्ट बुक का ही एग्जांपल लूंगा, कहीं और का एग्जांपल नहीं लूंगा, ठीक है ना। तो देखिए क्या लिखा हुआ है वहां पे आप लोग के बारे में, मार्जिनलिटी और टोटल यूटिलिटी के बारे में। पहले लिखा है देखो यहां पे आप लोग को यूनिट ऑफ एक्स, तो मैं इसको काम करता हूं एप्पल ले लेता हूं,
क्या लेता हूँ? एप्पल। कितने यूनिट्स लेते हैं देखिए, 1 से लेके 7 तक। तो 1 2 3 4 5 6 7। टेक्स्ट बुक चाहिए, टेक्स्ट बुक भी आप लोग को PDF फॉर्म में चाहिए तो आप लोग को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, आप लोग वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये हो गया आप लोग का टोटल 7 कमोडिटी। एप्पल, पहला एप्पल, दूसरा एप्पल, तीसरा, चौथा, पांचवा, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का एप्पल। फिर हम लोग क्या लिखते हैं? इसकी मार्जिनल यूटिलिटी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? मार्जिनल यूटिलिटी। फिर क्या लिखते हैं? उसकी टोटल यूटिलिटी। तो जो पहले एप्पल की टोटल यूटिलिटी मिली हम लोग को वो कितनी है? 10। दूसरे की जो है कितना लिखा है? 8। तीसरे की कितनी है हम लोग की? 6। चौथे की 4। पांचवे की 2। छठे की 0 और सातवें की -2। देखिए आप लोग की बुक में होगा। तो इसको टेबल को शेड्यूल अगर समझना है, याद करना है तो बहुत सिंपल है। क्या करना है? पहले आप लोग को 10 लिख लेना है, फिर 2 2 2 2 आप लोग क्या कर जाने का है? कम कर देना है। टोटल यूटिलिटी मतलब प्लस करना है। तो पहला तो क्या है आप लोग का? 10। जो आप लोगों ने देखो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी किए थे, CF 10th वगैरह में, 11th में भी किए थे आप लोगों ने इकोनॉमिक्स के अंदर ही, उसी के बेस पे। मतलब पहला क्या लिख देना सेम, दूसरे में क्या करेंगे? पहली कम्युनिटी में दूसरे क्या हो जाएगी? प्लस हो जाएगी। तो कितना हो जाएगा वो? 18। ऐसा करते थे हम लोग, देखो प्लस, फिर ऐसा करके प्लस। तो 18 + 6 कितना होता है? 24। 24 + 4 28। 28 + 2 30। 30 + 0 30। 30 - 2 28, बराबर है, क्योंकि प्लस माइनस हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग ये क्या बना सकते हैं? इसका शेड्यूल बना सकते हैं। फिर आप लोग को इसको एक्सप्लेन करना है। देखो क्या लिखा है? मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम द वेरियस यूनिट ऑफ कमोडिटी एंड इट्स टोटल यूटिलिटी आर इंटररिलेटेड, दे कैन बी एक्सप्लेन इजिली फॉलोड फ्रॉम द हाइपोथेटिकल एग्जांपल गिवन बिलो। तो टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी है वो उसी कमोडिटी से रहती है, क्योंकि जो कमोडिटी हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं उसी के सारे को मिक्स करेंगे तो क्या मिल जाएगा हम लोग को? टोटल यूटिलिटी। तो वो हम लोग एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल मतलब नंबर में उसको कन्वर्ट कर रहे हैं यूटिलिटी को। नॉर्मली यूटिलिटी क्या होती है आप लोग की? साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट होती है, लेकिन उन लोगों ने उसको समझने के लिए आप लोग को उसको नंबर में कन्वर्ट किया है। तो ये आप लोग का नंबर में मिल गया आप लोग को मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी। उन लोगों ने इसको यहाँ बनाया, मैंने इसको यहाँ बनाया। मैंने इसको आप लोग को समझने के लिए आसानी से इसको ऐसा बनाया, ठीक है। चलिए आप क्या किया उन्होंने यहाँ पे बताया है कि हम लोग इसका क्या बनाएंगे? ग्राफ बनाएंगे। अगर ग्राफ बनाएंगे तो देखिए ये आप लोग का y एक्सिस, ये आपका x एक्सिस, बराबर है। ये आपका ओरिजिन, ये y एक्सिस, बराबर है। अब x एक्सिस पर उन्होंने लिया है यूनिट्स ऑफ कमोडिटी। यूनिट्स ऑफ कमोडिटी मतलब यूनिट्स ऑफ एप्पल। यहाँ पे हमने x के बदले क्या ले लिया? एप्पल। जैसे मैंने क्या लिख लिया? यूनिट्स ऑफ एप्पल। कितने एप्पल? 1 2 3 4 5 6 ऐसा। और ये एक्सिस पे लोग लेंगे, y पे लेंगे TU एंड MU, टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। अब आप लोग को देखने पर चलेगा कि अगर आप लोगों ने 9 10 बहुत अच्छे से करेंगे तो आप लोग को थोड़ा ग्राफ का एग्जांपल आता होगा। हम लोग क्या करते थे? जब भी ग्राफ प्लॉट करना होता था तो सबसे क्या देखते थे? मैक्सिमम। तो सब में मैक्सिमम क्या है इसके अंदर? देखिए 30। तो अगर हम लोग y एक्सिस पे 30 मतलब 1 1 का गैप लेंगे तो 30 पॉइंट बनाने के लिए बहुत टाइम चले आएगा। तो हम लोग गैप कितने का लेंगे? 2 2 का लेंगे तो भी बहुत जाएगा, क्योंकि 15 गैप में। सबसे अच्छा कह लो एग्जाम्पल, गैप कितने का लो? 4 4 का। तो मतलब 1 सेंटीमीटर पे 4, दूसरा सेंटीमीटर पे 8, तीसरे सेंटीमीटर पे 12, थर्ड पे 16, फोर्थ पे 20, यहाँ पे 24, यहाँ पे 28 और यहाँ पे 32, बराबर है। फिर आएंगे हम लोग यूनिट्स ऑफ एप्पल में। तो कितने यूनिट्स है देखने रहेगा? 1 2 3 4 5 6 7 8, 7 तक ही है, मैंने 8 तक लिख दिया है। तो यहाँ पे बनाया मैंने यूनिट्स, यहाँ पे बनाया टोटलिटी एंड मार्जिनलिटी। अब क्या करना है? सबको प्लॉट करना है, एकदम सिंपल। तो पहले क्या करते हैं हम लोग? मार्जिनल यूटिलिटी प्लॉट कर लेते हैं। तो 1 पे देखो कितना है? 10। तो 1 पे कितना है? 10। 10 आएगा आप लोग का इसके बीच में, बराबर है, मैंने बना लिया। अब आते हैं 2। 2 पे कितना है? 8। तो 2 पे है आप लोग का 8, तो ये मैंने बना लिया 8, बराबर है। 3 पे आएंगे तो कितना है? 6। तो 3 पे आएंगे तो 6, तो क्या है ये? 8 और इसके बीच में, बराबर ना? 8 और 4 के बीच में 6 रहेगा ना। 4 पे आएंगे तो 4, तो 4 पे आए हम लोग कितना है? 4, तो ये बना दिए यहाँ पे, बराबर है। नेक्स्ट है हम लोग का 5। 5 पे कितना है आप लोग का? 2, तो 5 पे 2 है तो मतलब यहाँ पे आ जाएगा, बराबर है। 6 पे क्या है आप लोग का? 0। 7 पे क्या है? नीचे है देखो -4,
तो 7 पे आप लोग को समझ लो यहाँ पे है बीच में, बराबर ना। -4 थोड़ा मतलब ये 4 का गैप है ना हम लोग का, तो नीचे, तो हम लोग का क्या रहेगा -2, तो -2 यहाँ पे रहेगा। 7 में साइड में देखता हूँ, यहाँ पे लेता हूँ, बराबर है। सबको ज्वाइन कर लूँगा। तो आप लोग जब भी आप लोग की बुक में बनाएंगे तो स्केल बराबर से लेना, जितना सेंटीमीटर मतलब जितना पॉइंट क्या बोलते हैं मेजरमेंट यहाँ पे लोगे उतना मेजरमेंट यहाँ पे रहना चाहिए, तो आप लोग का बराबर बनेगा, नहीं तो मेरी तरह से टेढ़ा मेढ़ा बनेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग अगर प्लॉट करेंगे तो ये स्ट्रेट लाइन बनेगी एक, और ये हम लोग का ये जो पॉइंट बना है ये इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, मार्जिनल यूटिलिटी कर्व। तो ये MU कर्व है हम लोग का, बराबर। यहाँ पे चाहिए तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप लोग। अब क्या बनाते हैं हम लोग, टोटल यूटिलिटी। तो पहले की कितनी टोटलिटी 10, तो पहला पॉइंट सेम। दूसरे की कितनी है 18, तो दूसरे पे है 18, तो 18 आप लोग का यहाँ पे आएगा, बराबर है। 3 की कितनी है आप लोग की, देखिए 24, तो थर्ड पे कितने आप लोग का 24, तो थर्ड पे आ जाइए 24। फोर्थ पे आइए, फोर्थ पे कितना है 28, तो फोर्थ पे 28। फिफ्थ पे आप लोग का देखेंगे आप लोग तो 30, तो फिफ्थ पे है आप लोग की 30 इसके बीच में। सिक्स पे आएंगे तो आप लोग को मिलेगा 30, और सेवेंथ पे आएंगे तो आप लोग को मिलेगा 28 वापस से, बराबर है। अब क्या करना है आप लोग को, ये सारे पॉइंट्स को मिला देना है। तो मिलाओगे तो ऐसे पॉइंट मिलेंगे आप लोग के। ये आप लोग का कौन सा है, TU कर्व। ये MU, ये TU मतलब टोटल यूटिलिटी कर्व। अब जहां पे आप लोग का पॉइंट यहाँ पे देखिए 0 है, वो आप लोग का इसको ऐसा बना देता हूं मैं, इसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ सैचुरेटी। क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ सैचुरेटी। क्लियर है। अब इसके बारे में आप लोग को समझाता हूं मैं। देखिए क्या लिखा हुआ यहां पे, हम लोग पूरा डिटेल में समझेंगे अभी, बराबर है। इसके बारे में अभी देखिए, ये जो हम लोग ने ग्राफ बनाए, अगर आप लोग देखोगे तो TU जो है आप लोग का क्या है, टोटल यूटिलिटी कर्व। आप लोग के एक्सप्लेनेशन में आप लोग देख सकते हो। MU क्या है आप लोग का, मार्जिनल यूटिलिटी कर्व। अगर आप लोग देखोगे तो ये जो आप लोग का टोटल यूटिलिटी कर्व है, मतलब जो आप लोग का ये कर्व बना है, बराबर ना। टोटल यूटिलिटी कर्व को देखोगे तो ये क्या है, स्लोप्स अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट साइड में हो तो स्लोप्स क्या है, जो टोटलिटी कर्व है वो क्या हो रहा है, अपवर्ड जा रहे हैं। और मार्जिनलिटी जो कर्व है, MU जो कर्व है, वो क्या हो रहा है, स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट से राइट जाओगे तो ये स्लोप्स क्या, इसका स्लोप क्या है, MU का डाउनवर्ड है, और TU का क्या है, अपवर्ड है। मतलब क्या होता है कि TU मार्जिनलिटी कम होती रहती है और टोटलिटी क्या होती रहती है, बढ़ती रहती है, बराबर है। तो ये हो गया हम लोग का इसका। आप लोग को और लिखना रहेगा कि ऑन एक्स एक्सिस वी शोज इन ग्राफ या इन अबाउट शेड्यूल नहीं बोल सकते आप लोग, क्या बोलते, ग्राफ ही बोल सकते हैं, डायग्राम बोल सकते हो। एक्स एक्सिस पे क्या शो कर रहे हैं आप लोग, यूनिट्स ऑफ एप्पल, और वाई पे क्या शो कर रहे हैं, टोटलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। वहां पे यूनिटी ऑफ कमोडिटी एक्स लिखा होगा, आपकी मर्जी है, बराबर है। देख के क्या समझ में आया आप लोग को कि टोटलिटी इंक्रीज हो रही है और मार्जिनलिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ये समझ गया। अब फर्स्ट पॉइंट उसने लिखा, देखो क्या लिखा है, टोटलिटी एंड मार्जिनलिटी ऑफ वेरी फर्स्ट यूनिट ऑफ द कमोडिटी आर द सेम। जो पहली यूनिट है उसकी टोटलिटी भी सेम रहेगी, मार्जिनलिटी भी रहेगी सेम रहेगी, क्योंकि सिंपल सी बात है वो फर्स्ट है ना। टोटल सेकंड से क्या होगा, फर्स्ट में सेकंड मिक्स हुआ रहेगा तब टोटलिटी बना रहेगा। तो चलिए सेकंड क्या लिखा है, देखो, एज द कंज्यूमर कंज्यूम फर्दर यूनिट ऑफ एक्स द टोटलिटी इंक्रीजेस एट अ डिमिनिशिंग रेट एंड मार्जिनलिटी गोज ऑन डिमिनिशिंग। उसने क्या बोला, जैसे ही वो पहला पॉइंट क्या रहेगा, दोनों सेम है, TU इज इक्वल टू MU फर्स्ट पॉइंट पे। सेकंड पे जैसे ही आगे करता है वो, जैसे मतलब बोलते हैं ना 1 से 2 पे आया, 1 से 2 पे आया, तो मार्जिनल यूटिलिटी जो है आपकी वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, और टोटलिटी क्या हो रही है आप लोग की, इंक्रीज हो रही है, बराबर ना। तो मार्जिनलिटी गोज ऑन डिक्रीजिंग, डिमिनिशिंग बोलता है वो, और टोटलिटी क्या होता है आप लोग की, इंक्रीजिंग, इंक्रीज हो रही है, बराबर ना। क्लियर है। चलिए ये हो गया आप लोग का सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में क्या एक्सप्लेन किया आप लोग को, देखिए, एट अ पर्टिकुलर स्टेज द टोटलिटी रीचेस द मैक्सिमम रिमेन्स द कांस्टेंट वेयरएज मार्जिनलिटी बिकम 0। दिस इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ सैचुरेटी। मतलब क्या है, एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पे आप लोग की मार्जिनलिटी क्या होती है, टोटलिटी क्या होती है, एकदम मैक्सिमम हो जाती है,
और आपका जो क्या बोलते हैं और कांस्टेंट हो जाती है, और जो आपकी मार्जिनलिटी है वो क्या हो जाती है 0। देखो यहाँ पे 0 है ना, 6 यूनिट पे मार्जिनलिटी क्या है आप लोग की 0, और टोटलिटी क्या है एकदम मैक्सिमम। जिस जगह पे जिस पॉइंट पे मार्जिनलिटी 0 है और टोटलिटी क्या है मैक्सिमम है, उसी को हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ सैचिटी। पॉइंट ऑफ सैचिटी का मतलब पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। अगर इसके बाद कंजप्शन करेंगे तो यूटिलिटी बनने के बदले क्या हो जाएगा, आप लोग को डिस यूटिलिटी होगा, मतलब आप लोग को फायदे के बदले क्या होगा, नुकसान होगा। इसी के लिए इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ सैचिटी एंड पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। क्लियर है? फोर्थ पॉइंट क्या लगेगा, एट दिस पॉइंट any additional unit consumed further result in decline in the totality whereas marginality becomes negative। अगर इस पॉइंट के बाद अगर आप लोग और कंजप्शन करेंगे तो आप लोग की टोटल यूटिलिटी बढ़ने के बदले क्या होने लग जाएगी, अब कम हो जाएगी, और आप लोग की जो मार्जिनलिटी होती है वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, माइनस में चली जाएगी। आगे क्या लिखा है देखो, आफ्टर रीचिंग द पॉइंट ऑफ सैचिटी रेशनल कंज्यूमर शुड स्टॉप द कंजप्शन since the maximum limit of satisfaction is reached and there is no addition to totality by any further increase in the stock of commodity। जैसे ही एक नॉर्मल कंज्यूमर पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन पे पहुंच जाएगा, मतलब पॉइंट ऑफ सैचिटी पे पहुंच जाएगा, तो अपने कंजप्शन को क्या कर देगा, वो रोक देगा। रेशनल कंज्यूमर मतलब नॉर्मल, मिजर, कंजूस बोलता ना, ड्रंकयार्ड, चरसी, वो सब लोग की बात नहीं चल रही है, नॉर्मल इंसान की बात चल रही है। किसी को हैबिट है, आदत, उन लोग की बात, नॉर्मल इंसान की, वो क्या करेगा, पॉइंट ऑफ सैचिटी पहुंचने के बाद, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन पहुंचने के बाद वो क्या करेगा, अपने कंजप्शन को रुका देगा, क्योंकि उसको मालूम है आगे बढ़ूंगा, आगे यूज करूंगा तो हम लोग को, मेरे को फायदे के बदले क्या होने लगेगा, नुकसान होने लगेगा। लास्ट में लिखा है कंजप्शन बियॉन्ड द पॉइंट ऑफ सैचिटी transfer satisfaction into dissatisfaction। In the other words, consumption start experiencing ill effect the consumer start experiencing ill effect of the consumption। बराबर ना? तो जैसे ही उसको मालूम पड़ेगा मैं पॉइंट ऑफ सैचिटी पर पहुंच गया हूं, तो अपने कंजप्शन को क्या कर देगा, वो रोक देगा, क्योंकि उसको मालूम है इसके आगे कंजप्शन करूंगा तो एडवांटेज के बदले क्या मिलेगा मुझे, डिसएडवांटेज। तो मुझे इसका बुरा असर देखने को मिल सकता है, फायदा नहीं मिलेगा बल्कि नुकसान मिलेगा। तो ये हो गया आप लोग का तो कॉन्सेप्ट ऑफ टोटलिटी एंड कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनलिटी। एकदम सिंपल है, टोटलिटी का डेफिनेशन लिखना है, मार्जिनलिटी का डेफिनेशन लिखना है, उसके बाद ये पूरा शेड्यूल बनाना है, उसी को देख के ये ग्राफ बनाना है, और उसके बारे में 6 पॉइंट नीचे जो एक्सप्लेन किए हैं वो आप लोग को लिखना है। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ टोटलिटी एंड मार्जिनलिटी या रिलेशनशिप बिटवीन टोटलिटी एंड मार्जिनलिटी। तो आप लोग 4 मार्क्स में ये आंसर लिख सकते हैं, 3 मार्क्स में भी आ सकता है। वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो में कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी चीज़ें हो, आप लोग मुझे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियोस अपने दोस्तों से जरूर शेयर कीजिए।